आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 117 साल बाद लगने जा रहा है इस स्टॉक एक्सचेंज पर ताला। केतन पारेख घोटाले में झेला था सबसे बड़ा नुकसान। भोपाल में बोली बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा। अब की बार डिप्टी सीएम बाहर, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के बहाने अखिलेश का योगी सरकार पर तंज। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा, दिवाली के लिए घर जा रहे 3 यात्री चलती ट्रेन से गिरे। जेएनयू में बीती रात क्या हुआ, जिसके बाद पुलिस ने स्टूडेंट को लिया हिरासत में। दोहा में पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध विराम के समझौते में क्या हुआ तय। ट्रंप के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन, लोकतंत्र और संविधान की उठ रही है मांग। सोने की तेजी देख एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। केबीसी में बतौर होस्ट किसने मारी एंट्री, अमिताभ बच्चन ने धक्का मारकर भगाया। और मिचेल स्टार्क ने तोड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड। देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज यानी सीईएस सोमवार को आखिरी काली पूजा और दीपावली मनाएगा। इसकी वजह एक्सचेंज की ओर से कारोबार को समेटना है, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और नियामक संघर्ष के बाद सीईएस ने कारोबार से बाहर होने का फैसला किया है और एक्सचेंज कारोबार बंद होने के अंतिम चरण में। सीईएस की स्थापना 117 साल पहले 1908 में हुई थी। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इसका चिर प्रतिद्वंदी माना जाता था और इसने कोलकाता में वित्तीय विधियों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। सीएसई के अध्यक्ष और जनहित निदेशक दीपांकर बोस के अनुसार शेयरधारकों ने 25 अप्रैल 2025 को एक असाधारण आम बैठक के दौरान निकास योजना को मंजूरी दे दी। एक्सचेंज ने इस वर्ष 18 फरवरी को सेबी को अपना औपचारिक निकास आवेदन प्रस्तुत किया था। सेबी ने अनुमोदन प्रदान करने से पहले अंतिम समीक्षा करने के लिए राजवंशी एंड एसोसिएटेड को मूल्यांकन एजेंसी नियुक्त किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा गया है। साध्वी ने मंच से कहा कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी विधर्मी यानी दूसरे धर्म के युवक से विवाह करती है तो माता पिता को उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए और खुद पीछे हट जाना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि अगर हमारी बेटी बातों से नहीं मानती, संस्कारों से नहीं समझती, तो उसे सख्ती से समझाना जरूरी है। संतान के भले के लिए कभी कभी प्रताड़ना देना पड़ता है। माता पिता बच्चों को मारते हैं तो उनके भविष्य के लिए, टुकड़ों में मरने के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब एक बिटिया पैदा होती है तो माताएं प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि हमारे घर में लक्ष्मी सरस्वती आई है। अयोध्या में आज शनिवार को मनाए जा रहे भव्य दीपोत्सव 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि क्या भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम के पद खत्म कर दिए गए हैं। दरअसल अखिलेश का इशारा उस सरकारी विज्ञापन की ओर है जो दीपोत्सव को लेकर प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ है। इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तो है, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के नाम या तस्वीर नहीं है। विज्ञापन में केवल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नाम शामिल है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्रभुत्ववादी सोच हावी है, जहां कुछ नेताओं की भूमिका सीमित कर दी जाती है। महाराष्ट्र के नासिक में दिवाली के लिए घर जा रहे 3 यात्री चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। इस हादसे में यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास उस समय हुआ जब बिहार जा रही ट्रेन से 3 लोग अचानक नीचे गिर पड़े। पुलिस के अनुसार यह घटना रात करीब 9 बजे की है। यह यात्री लोकमान्य तिलक टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। ये ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती और सीधे मुंबई से भुसावल की ओर जाती है।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के वामपंथी छात्र संगठनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर मारपीट का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की। छात्र संगठनों ने इसको लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया और विरोध मार्च निकाला। वहीं ABVP ने भी लेफ्ट के छात्र संगठन पर हिंसा का आरोप लगाया, लेकिन शाम होते होते ये प्रदर्शन तनावपूर्ण हो गया। वामपंथी संगठनों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत 28 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और 6 पुलिसकर्मियों को घायल भी किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीजफायर पर राजी हो गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में हुई बैठक में दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम करने पर सहमत हुए। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने लड़ाई रोकते हुए अस्थायी शांति के लिए तंत्र स्थापित करने की बात कही। इस समझौते में दोनों पक्षों ने विवाद के मुद्दे पर एक दूसरे से कई अहम वादे किए। कतर ने उम्मीद जताई है कि यह कदम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा तनाव को कम करने और क्षेत्र में अस्थायी शांति की ठोस नींव रखने में मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे हैं। ये प्रदर्शन राजधानी वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, शिकागो, मियामी और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में हो रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर शनिवार सुबह जब रैली शुरू हुई, इसके कुछ ही देर बाद हजारों लोग इसमें शामिल हुए। सड़कें और सबवे लोगों से भरे हुए थे, जिनके हाथों में तख्तियां थी। इन तख्तियों पर लिखा था डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की, यानी लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से केंद्रीय बैंकों ने सोने की बम्पर खरीद की है। इसने पीली धातुओं की कीमत में तेजी से बढ़ावा दिया है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने ये बात कही है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए कहा कि सोने के बाजार में जो एक चीज बदल गई है वह है केंद्रीय बैंकों की खरीद। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से रूस के 500 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को जब्त करने के बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपने भंडार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। चूंकि रूस के केंद्रीय बैंक का सोना उसकी अपनी कस्टडी में रहा, इसलिए कई देशों ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा प्रतिभूतियों से हटाकर सोने में लगाना शुरू कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति को सालों से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह किसी और ने ले ली है। ये बात तो खुद बिग बी को नागवार गुजरी। अपनी पोजीशन पर वो किसी और को खड़ा देख सह नहीं पाई। अमिताभ भाग कर आए और पीछे से धक्का मारकर उसे हटा दिया। कौन बनेगा करोड़पति में आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें सुनील ग्रोवर जो एंट्री लेने वाले हैं। एक्टर कॉमेडियन सुनील ही वो शख्स है जो बतौर होस्ट अमिताभ बच्चन की जगह लेते दिखाई देंगे। इसका प्रोमो सामने आया जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को हाई लेवल पर पहुंचा दिया। प्रोमो में सुनील हूबहू अमिताभ बच्चन जैसा गेटअप लिए दिखाई दे रहे हैं। हल्के सफेद बाल, फ्रेंच दाढ़ी, नीले रंग का सूट और चश्मा पहने सुनील ने शो को शुरू किया और सभी का अभिवादन किया। हालांकि वो ज्यादा देर तक ये होस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पीछे अमिताभ बच्चन भाग कर आए और उन्हें धक्का देकर वहां से साइड कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज के पहले मैच में कई रोमांचक पल देखने को मिले। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच की शुरुआत में ही एक ऐसा पल आया जिसने सबको चौंका दिया। मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को 176.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो कि क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद मानी जा रही है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा ट्विस्ट है। हालांकि यह एक तकनीकी गड़बड़ी थी जिसके चलते स्टार्क की गेंद 170 से ज्यादा की स्पीड स्कोर कार्ड पर शो कर रही थी। क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद 161.3 किलोमीटर पर आवर है, जो पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने 2003 वर्ल्ड कप में फेंकी थी। स्टार्क ने भी 160 से ज्यादा की स्पीड से सालों पहले एक गेंद फेंकी थी। हालांकि वे अख्तर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। इस बीच बारिश ने मैच में खूब खलल डाला, जिससे मैच को और छोटा करना पड़ा।